नमस्ते मित्रों। आज समझते हैं ये महाशय राजपाल और नुपुर शर्मा और एक बारूदी सुरंग या लैंडमाइन होती है जिसे नाम दिया जाता है तौहीन या गुस्ताखी। इनका संबंध क्या है, आइए कुछ कड़ियां जोड़ते हैं, बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लैंडमाइन यानी बारूदी सुरंग के बारे में कुछ बहुत बुनियादी बातें समझ लेते हैं। हर आदमी इतना तो जानता ही है कि ये वो आर्मी के काम आने वाली चीज़ होती है। जिस पर किसी आदमी का पाँव पड़े तो वो लैंडमाइन फट जाती है और उस आदमी के तो चीथड़े होते ही हैं। उसके साथ साथ कोई लोग उसके नज़दीक खड़े हैं तो उनके भी बहुत गंदे तरीके से, भयानक तरीके से उनके चीथड़े उड़ जाते हैं कि बाकी लोग भी डरे, वहीं रुक जाए। तो अभी ये लैंडमाइन का काम क्या है, हम समझ लेते हैं। बेहतर होगा कि इस बात का ताल्लुक कहाँ से है, ये समझने में हमें लैंडमाइन को समझना होगा। लैंडमाइन शत्रु के सेना के रास्ते में इसलिए बिछाई जाती है ताकि शत्रु की सेना को आगे बढ़ने से रोका जाए, उसके मार्ग में गतिरोध पैदा किया जाए, उसके मार्ग में ये एक डर पैदा करने वाला गतिरोध बने, एक अड़चन बने, रुकावट बने, चाहे जितने भी समय के लिए हो। शत्रु की सेना को अपनी गति कम तो करनी ही पड़ती है और लड़ाई में समय की बड़ी कीमत होती है। अब इस विषय का जो संबंध है ना, वो कनेक्शन बाद में जोड़ेंगे। फिलहाल इतनी जानकारी आप ध्यान रखिए कि लैंडमाइन जो है वो बेसिकली शत्रु सेना को अटकाने के लिए, उसके मार्ग में डर के साथ गतिरोध पैदा करने के लिए किया जाता है। इतना आप ध्यान रखिए। अभी हम बात करेंगे महाशय राजपाल की। राजपाल जी एक आर्य समाजी थे, व्यवसाय से पुस्तक प्रकाशक थे, इतना सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक पब्लिश की थी जिसका नाम भी सब जानते हैं, रंगीला रसूल नाम से पब्लिश की थी पुस्तक। और इसी के कारण उनको मार दिया गया था। अब उस समय क्या हो रहा था ये देखे बिना पूरी बात समझ में नहीं आएगी। समझते हैं। 1920 के बाद आर्य समाज जो था वो पंजाब में शुद्धिकरण, हिंदुओं के शुद्धिकरण को बहुत जोर शोर से कर रहा था। मुसलमानों को ये बात गवारा नहीं गुजर रही थी, उनको वो गुस्सा थे इस बात से। और इसी बात को लेकर स्वामी श्रद्धानंद को तो मार दिया गया और महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी द्वारा उनके हत्यारे को भाई भी बताया गया। ठीक है, फिर भी आर्य समाजी रुके नहीं, अपना काम करते रहे। अब चूंकि मुसलमानों को एक्शन के लिए कुछ तो प्रोवोकेशन दिखाना चाहिए, कुछ तो जस्टिफिकेशन दिखाना चाहिए, तो उन्होंने कुछ पुस्तिकाएं छाप कर बांटी। अब जहां तक आज जानकारी उपलब्ध है उनमें से दो पुस्तिकाओं के नाम पता है। एक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरे का नाम कहा जाता है था सीता का छिनाला। और भी कुछ नाम सुने हैं लेकिन जानकारी इतनी पक्की नहीं है, तो उसे रहने देते हैं। तो इसके बाद हिंदू समाज भड़क उठा, लेकिन तोड़फोड़ या खून खराबे पे नहीं उतरा। उन्होंने एक पुस्तिका छाप दी जिसका नाम था रंगीला रसूल। अब उस पर तो हजरत मोहम्मद के ऊपर कुछ बातें कही गई, लेकिन वो सभी बातें जो थी वो कुरान की आयत, हदीस और सीरा से ली गई थी, बाकायदा वहां से टाँकी गई थी। ठीक है, हिंदी में टाँकी गई थी, तो हिंदी अनुवाद उपलब्ध थे, उर्दू अनुवाद उपलब्ध थे, तो वहां से हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में वो बातें उद्धृत की गई थी। अपने मन का कुछ नहीं किया गया था। लेकिन अब भाषा भी कहीं से भी स्तरहीन नहीं थी, गंदे शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए। जबकि आप देख रहे हैं कि सीता का छिनाला नाम का अगर पुस्तिका प्रकाशित की गई थी तो सीता और छिनाला लिखने से उसके साथ वहाँ कैसे शब्द इस्तेमाल किए गए होंगे
आज कल्पना कर सकते हैं आप। खैर, तो उसमें जो कुछ बताया गया था, हालांकि भाषा स्तरहीन नहीं थी, सभी उद्धरण अधिकृत थे, ऑफिशियल थे, फिर भी उससे जो छवि उतरती थी वो इतनी, वो बिल्कुल सत्य बातों पर आधारित थी, लेकिन उनको तो नागवार गुजरी बात। तो उन्होंने बहुत हंगामा किया, बहुत बहुत जोरदार प्रतिरोध किया और वो पुस्तिका को प्रतिबंधित कराने की मांग की। आज भी वो पुस्तिका बैंड है, वो छापी नहीं जा सकती, हालांकि नेट पे पीडीएफ मिल जाती है बड़े आसानी से। लेकिन आज उनके बारे में जितनी जानकारी और जितना कंटेंट उपलब्ध है, उसके बनिस्बत इस पुस्तिका का जो कंटेंट है ना, वो तो बिल्कुल दूध भात है, दूध भात, कुछ भी नहीं है उसमें। फिर भी उस समय तो बहुत विस्फोटक माना गया था। अब यह पुस्तिका छद्म नाम से छपी थी, तो मुसलमानों द्वारा महाशय राजपाल पर दबाव डाला गया, लेखक का असली नाम और पता बताओ। उन्होंने मना कर दिया, तो उनके ऊपर मुकदमा हुआ कि भाई सरकार इनको कहे, सरकार इनको सजा दे कि लेखक का नाम पता मुसलमान समाज को बता दे। तो वो केस महाशय राजपाल जीत गए। सरकार ने मान लिया कि लेखक की प्राइवेसी बनाए रखने का महाशय राजपाल को हक है, प्रकाशक को हक है। अब मुसलमान इससे भी ज्यादा चिढ़ गए, तो महाशय राजपाल के खिलाफ बातें कही गई और उन बातों से भड़क कर इल्मुद्दीन नाम के एक आदमी ने, जो बिल्कुल 19 साल का मजदूरी करता हुआ युवा था, कोई ज्यादा पढ़ा बेड़ा नहीं था, नाम इल्म था, नाम में इल्मुद्दीन था, लेकिन कोई ज्यादा इल्म उसे था नहीं। इल्म का मतलब विद्या होती है, आप समझ सकते हैं। तो उसने भड़क कर इन पर वॉच रख के चाकू घोंप कर इनको मार दिया, सरेआम मार दिया, बहुत विभत्स तरीके से मार दिया। अब इल्मुद्दीन को पकड़ा गया, उस पर केस हुई, उसको फांसी भी दी गई, लेकिन पूरा शहर का मुस्लिम समाज जो था उसके साथ खड़ा रहा। और बड़े बड़े नामचीन वकीलों में जिन्ना का भी नाम आता है, उन्होंने कहा जाता है कि उसके मुफ्त में पैरवी की, उसकी तो औकात नहीं थी कोई पैसे देने की। तो या तो समाज ने इन वकीलों को पैसे दिए या उन्होंने मुफ्त में काम किया, जो भी है। उसकी केस लड़ी, फिर भी उसको फांसी होनी की हुई। अब मारे जाने के बाद उसकी नमाज की जनाजे में पूरे शहर के मुसलमान मर्द उतर आए, पूरा जाम कर दिया। नमाज जनाजा में तो एक एक बड़े 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 नाम थे। तो यह समाज ने पूरे बेशर्मी से एक हत्यारे का जिस तरह से साथ और समर्थन किया और यह शक्ति प्रदर्शन किया, इतने संख्या में उतर आए, उसके बाद आर्य समाजियों का जोर कम पड़ गया, ठंडे हो गए। और हत्या के समर्थन के कारण क्या बताएं? तौहीन और गुस्ताखी। और तौहीन और गुस्ताखी को जब लैंडमाइन कहा गया, तो क्यों कहा गया? क्योंकि इसके बाद जो हत्या के बाद जो इनका जोर थम गया, तो लैंडमाइन कहने का संबंध आप समझ गए होंगे। आज के तारीख में राम मंदिर, 370 और विज्ञानवापी, ये सब को लेकर जो माहौल बना है ना, उसमें लैंडमाइन यानी बारूदी सुरंग को जरूरी समझा जाए, ये स्वाभाविक बात है। और ये इनकी कई बार आजमाई हुई स्ट्रेटेजी है। आजकल पाकिस्तानियों में एक विक्टिम कार्ड चलता है, आप मेरे माँ बाप बहन को गाली दे सकते हैं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप हजरत के खिलाफ कुछ भी कहा आपने तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये इन्फेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, कोई आश्चर्य नहीं। सोशल मीडिया पर ये ऐसी लैंडमाइन जो है ना, अक्सर बिछाई मिल जाती है। एक व्यक्ति हिंदू देवताओं को गालियां देता है या उसके बारे में अश्लील शब्द, अश्लील फप्तियां कसता है। अभी उससे गुस्सा होकर कोई हिंदू उसी टाइप में, उसी कैटेगरी में उसको प्रत्युत्तर देता है। अब प्रत्युत्तर देने के लिए क्या है, उनके यहाँ गालियां दी जाए तो किसको दी जाएगी? एक ही तो है जिसका नाम लिया जाएगा। तो क्या है कि दूसरे 3-4 आईडी जो इसके साथ
डिस्कशन में नहीं है लेकिन वहां मौजूद है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हिंदू का, वायरल कर देंगे, माहौल बिगाड़ देंगे। मानो क्रिकेट में जो होता है ना, बैट्समैन को बॉल फेंकते वक्त फील्डिंग ऐसी लगाई जाती है कि उसका कैच कहीं ना कहीं एक तय जगह पे उसका कैच उड़ना तय है, और वहां फील्डर बिठाया जाता है, सेट किया जाता है पहले से। लड़ाई में इसको रिफ्लेक्सिव कंट्रोल थियरी बोलते हैं। खैर यही बात है। तो अभी 2-3 साल पहले जो बेंगलोर के दंगे हुए थे वहां भी ऐसा ही हुआ था। किसी ने लक्ष्मी बारम्मा जो वहां की देवी है उसको लेकर एक बहुत ही अश्लील चित्र बनाया था। वो बनाया गया था, खास बनाया गया था, और उसमें लक्ष्मी बारम्मा को मोदी जी ने बाहों में लिया ऐसा दिखाया था, और वो चित्र बहुत ही अश्लील था। मैंने देखा हुआ था वो चित्र। उसके ऊपर एक लड़के ने एक चित्र डाल दिया जो नेट पे बहुत कॉमन है, उसका बनाया हुआ नहीं था इसके लिए, उसने वो डाल दिया तो दंगे भड़काए गए। तो इसे बारूदी सुरंग ही कहा जाना चाहिए क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। चलिए अभी नुपुर शर्मा जी की बात करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही एक लैंडमाइन पर उनका पांव पड़ गया। हो सकता है उनकी जगह किसी और हिंदू का नेता पांव पड़ सकता था। आप ये डिबेट्स को चेक कीजिए, समझ आएगा कि कितनी जगह हिंदुओं की आस्थाओं का, देवी देवताओं का मजाक उड़ाकर हिंदुओं को कुछ कहने के लिए उकसाया जा रहा है। आप देख सकते हैं। अच्छा, नुपुर शर्मा की हम बात करें तो उन्होंने जो भी बोला है ना, ये बिल्कुल सभी रेफरेंसेस मिल जाते हैं और उससे कई ज्यादा बोल रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ बात क्या है, इस्लाम के वर्चस्ववादी मानसिकता की है कि जो मानते हैं कि दूसरे धर्मों की जगह, काफिरों की जगह इस्लाम के या मुसलमानों के जूती के नोक के नीचे ही रहनी चाहिए। जजिया की आया पढ़ी है, और लिखा है कि जजिया जो है वो अपमानित होकर दे, जलील और खार होकर दे। और इसी आया की जो तफसीर है ना, इसकी टिप्पणी जो की है विद्वानों ने, तो उसमें इब्न कसीर जैसे बड़े तफसीरों के बादशाह जो माने जाते हैं, उन्होंने उसमें उमर के सुलहनामे को जोड़ा है। उमर का सुलहनामा इतना इंसल्टिंग डॉक्यूमेंट है, खुद पढ़िए, मिल जाता है, ट्रीटी ऑफ उमर या पैक्ट ऑफ उमर नाम से मिल जाता है। अगर इनसे कहे कि भाई आप पर कभी उमर का सुलहनामा नाफिज हो तो कैसे लगेगा, इनको ऐसी मिर्ची लगेगी, सुनते रहिए। खैर, उमर का सुलहनामा बताता है कि काफिरों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, और वो बहुत ही खून खौलाने वाली बातें हैं उसमें। और ये इस्लाम का नेचुरल चरित्र है, जिसको कहे कि फितरत, तवातुर और तवारीख तीनों से साबित होता है। ये मानसिकता है। चलिए, तो बात आपके समझ में आ गई होगी बारूदी सुरंग की। आइंदा बारूदी सुरंग पर पांव मत रखिएगा, नाम मत लीजिएगा उस आदमी का। उस विचारधारा को बात करिए, उस विचारधारा की बात करिए, बाकी कुछ नहीं। चलिए, शुभ रात्रि, शुभेच्छा।